सीईओ है उसका नाम क्या है, इंदिरा नूरी, इंडियन है जो, हाँ इंदिरा नूरी। अगर आप उसका CNBC में लास्ट 29 जून को एक इंटरव्यू आया, इंडियन स्टूडेंट वर्सेस अ ब्राइट स्टूडेंट, एक बहुत अच्छा है, आप देखिएगा यूट्यूब में भी। उसमें उससे ये पूछा गया कि आप जब, क्योंकि वो हमेशा रही बाहर ही है, बीइंग है इंडियन, तो बोली कि मैं जब इंडिया में पढ़ती थी तो हमें जो इंग्लिश सिखाई जाती थी वो थी कम समय में जितना जल्दी बोल दो वो अच्छी इंग्लिश है। एक्चुअली हमारे स्कूल में भी यही किया जाता है। अगर आप गौर से देखें, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज आराध्य श्रीवास्तव, ऐसे बस आपने सवाल पूछा नहीं, मेरा जवाब आपके मुंह के अंदर, ठीक है। तो बोले कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश सिखाई जाती थी वो क्वालिटी नहीं, वो स्पीड पे थी। मतलब मुझे एक सेकंड में कितने शब्द मुंह से निकालने हैं उसके हिसाब से डिफाइन होता था कि मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो जब मैं यूएस आई और मैंने यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करने लगी तो मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन हर इंटरव्यू में हर जो उन लोगों का वर्बल होता था उसमें मुझे डी मिलता था, उसमें हर में फेल होती थी, रिटर्न में टॉप, वर्बल में सब में डी। बोली तो मेरे को कभी नहीं समझ में आया कि क्यों होता है। जब मैं 6 बार ऐसा हो गया, 6th टाइम जब मैं 6th इंटरव्यू में फेल हुई तो आई आस्क्ड माय लेक्चरर कि ये क्यों हो रहा है। तो उसने ये बोला कि आप जो इंग्लिश बोलती है प्रॉब्लली वो सही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है क्योंकि आप बहुत स्पीड से बोलती है। तो इंदिरा नूरी ने एक बुक पढ़ना चालू की जिसका नाम था कंट्रोल योर वर्ड्स। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि माय नेम इज वैभव श्रीवास्तव, तो इंदिरा नूरी कैसे बोलेगी, आई एम इंदिरा नूरी, CEO ऑफ पेप्सिको वर्ल्ड। उसने कैसे किया, हर के बाद एक पॉज देना चालू किया। क्यों? क्योंकि डिमांड ऑफ द मार्केट क्या था कि तू भाई थोड़ा सा धीरे बोल। तो मुझे उस हिसाब से अपने आप को बनाना पड़ेगा कि मेरा, अगर मान लीजिए आप बहुत इंग्लिश बोलते हैं और कस्टमर हिंदी वाला ही है, कितना भी अंग्रेजी झाड़ लो वो नहीं जुड़ेगा, रिलेशनशिप विल नॉट डेवलप, नहीं होगा ना। तो आपको वो भाषा उतनी स्पीड और उतनी समझ से बोलना पड़ेगा जो कस्टमर को एक्चुअली क्या हो, समझ में। प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ब्लॉग देखना चाहिए, कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स, इंप्रूव योर स्किलिंग एंड शार्पन द आर्क। आर्क क्या होता है, धार, किस चीज की, छुरी। आपके घर के अंदर जो छुरी होती है उसका रेगुलरली क्या करना पड़ता है, तेज करना पड़ता है ना। क्यों करना पड़ता है, ताकि वो लंबे समय तक चले। वो छुरी की जगह पे रिलेशनशिप लाइए कस्टमर से। आपको लंबे समय तक कोई रिश्ता निभाना होगा ना, तो आपको उसके अंदर छोटी छोटी शार्पनिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में मोनोटोनस हो गए, एक ही जैसी बातें होने लगी, एक ही तरीके से निर्णय लगा, तो वो बंदे कभी भी आपसे लॉन्ग टर्म एसोसिएशन नहीं करेंगे। मैडम 300 में से कितने लोगों ने छोड़ दिया है कि 300 के 300 अभी भी है पूरे, किसी ने छोड़ा नहीं है। और कितने नए जोड़े, वो भी इसके बाद जो हमारा जो ऑफर है उसके बाद वो भी और थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए वैसे से। हाँ ठीक है, लेकिन आप मेरे को सच सच बताइए कि ये ऑफर ज्यादा मोटिवेटिंग है उनके लिए कि आपकी ट्रेनिंग सर, ऑब्वियसली सर रिलेशनशिप ज्यादा है, रिलेशनशिप ज्यादा है। इसीलिए हम लोगों को उस रिलेशनशिप को शार्पन करने के लिए, आपको नहीं लगता कि मेरे को कस्टमर्स को टाइम टू टाइम विजिट करने के दौरान गिफ्ट देने चाहिए? मेरे ख्याल से किया जा सकता है, गिफ्ट दे सकते हैं आप लोग के मैनेजमेंट के थ्रू, आप लोग कर सकते हैं। जो आपके अच्छे ऑनरेबल कस्टमर्स हैं, जिनको आपको लगता है कि जिनसे आपको अच्छे रेफरेंसेस मिल सकते हैं, स्टील में भी हो सकता है, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी सीईओ को गिफ्ट दे दो। वो क्या करेगा, आपको एक रिलेशनशिप, एक रिमेम्बरेंस देता है। आपने स्कूल में कभी कराटे में कभी कोई बेल्ट जीता होगा, आज भी घर में लगा होगा ना कि कोने में, याद दिलाने के लिए। रिमेम्बरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसीलिए अपने आप को डेवलप करना जरूरी है। माइंडसेट, आज सुबह से हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, माइंडसेट, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, तीनों अलग। मेरा एटीट्यूड क्या है, एग्रेसिव, लेकिन मेरा माइंडसेट क्या है, पॉजिटिव। मेरा बिहेवियर क्या है, शांत। कुछ भी हो सकता है। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर इज आप जैसा बिहेव करते हैं। मतलब मान लेते हैं सुधीर साहब आपके बॉस हैं, उनके सामने कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो बिहेवियर होगी। उनसे मिलते समय उनकी बातों का आप क्या जवाब देते हो, वो माइंडसेट हो गया।
लेकिन उनके पीछे अब असलियत में जो हो वो एटीट्यूड है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मेरे को सबसे पहले सेल्स का माइंडसेट, क्योंकि आप जो एटीट्यूड से हो वो आपसे छीन नहीं सकता कोई भी बंदा। अगर आप जिद्दी हो तो जिद्दी हो, वो छीन नहीं सकता, लेकिन आप विनम्र जिद्दी हो सकते हो ना, तो वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ फैमिली तक नहीं लिमिटेड है। मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस घर में इस सैलरी को ले जाना भी है। ये सैलरी मेरे घर तक पहुंचेगी कैसे? सिर्फ सुबह आए, गुरमीत जी से बोले भाई साहब स्कूल आ गए, क्लास आ गए, कॉलेज आ गए, ऑफिस आ गए, और 5:50 या 7 बजे निकल लिया, आ जाएगी सैलरी। सैलरी के लिए कंपनी आपसे क्या बोलती है? क्या जस्टिफाई करना पड़ेगा? कॉस्ट। कॉस्ट जस्टिफाई करने के लिए मुझे क्या लाने पड़ेंगे? सेल्स। सेल्स कौन करवाएगा? कस्टमर। कस्टमर लेके कौन आएगा? आप। अगर आप कस्टमर लेके आओगे तो कस्टमर तक मुझे क्या करना पड़ेगा? पहुंचना पड़ेगा। मुझे कस्टमर तक पहुंचना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। कस्टमर से बात हो जाए, इसके लिए मेरे पास कस्टमर का क्या होना चाहिए? डाटा। अब इतनी सारी चीजों में से आई गारंटी कि सारी चीजें हर बंदे के पास तो नहीं होगी। सारी चीजें हो सकती हैं, सारी चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। और अगर नहीं हो सकती हैं तो होनी चाहिए, और अगर हैं और फिर भी काम नहीं हो रहा है तो सोचना पड़ेगा भाई, तो इसका गड़बड़ है। वही बात जो सर कह रहे हैं कि भाई ज्ञान तो तेरे पास सब कुछ है, एक्सपीरियंस कितना तुम इम्प्लीमेंट कर। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि भाई अगर मुझे सस्टेन करना है तो मेरे को सबसे पहले रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए? कस्टमर। कस्टमर कहीं से भाग के नहीं आएगा, मुझे बनाने पड़ेंगे। कस्टमर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट अपने आप नहीं मिलेंगे, दो ही तरीके से मिलेंगे, रेफरेंस या फिर कोल्ड कॉल्स, डायरेक्ट कॉल्स। रेफरेंस से जो मिले वहां पे मेरा प्लस पॉइंट है, जो कोल्ड कॉल से मिले वहां पे डबल प्लस पॉइंट है। रेफरेंस से जो मिले वो बंदा आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको आधी बातें आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट बता दिया होगा। न्यू जो फ्रेश कस्टमर है वो जीरो से स्टार्ट होगा, वो उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो आपका आम है, आप भी खाओगे, आप भी चूसोगे, उसको आपको होल्ड डाउन करना है, तो कोल्ड कॉल करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या जानकारी होनी चाहिए? मुझे पूरा मार्केट पता होना चाहिए। ये 5 चीजें तो करनी, यही तो है सिर्फ। अगर योगा 5 में मेरे को कस्टमर्स बढ़ाने हैं तो अब मुझे 300 को 600 कैसे करना होगा? व्हाट डू यू थिंक, कैसे करना पड़ेगा? क्या करेंगे? क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि किसी लेडी को ये बोल सकते हैं कि मैडम अगर आप रेफरेंस देंगे तो विल गिव यू अ स्पा कूपन फ्री, कुछ भी? kind of referral program. हाँ, a referral program will do, क्योंकि योगा जो हमारा एक्टिविटी प्लानिंग है उसके अंदर भी यही होता है। अगर आप गोल्ड जिम में जाएं तो गोल्ड जिम में इफ यू रेफर अ फ्रेंड तो आपकी 1 महीने की फीस में 20% डिस्काउंट है। दिस इज व्हाट दे डू। और क्या हो सकता है रेफरल प्रोग्राम के अलावा? तो जो पहले जो छोड़ दिए हैं या जिनका पहले कॉल आया है 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले, तो वो आज फिट तो होंगे नहीं। बिल्कुल 5% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। आप फॉलो अप कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप उन लोगों के किसी स्पेशल डे, लेट्स से लेट बी अ संडे, आप उन लोगों के लिए एक स्पेशल गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर दो कि सर वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ गैदरिंग एट योगा 5 स्पेशल स्टूडियो फॉर 2 आवर्स। आप आके देखिए, कुछ भी जो भी, वो यहाँ आएंगे, आपके देखेंगे, आप एक्टिविटी कराइए और उसके अंदर पे आप कोशिश करिए कि आपके एक्सपर्ट्स वहाँ पे हों और उन लोगों से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या कुछ करवाइए। आप देखिएगा टर्न अराउंड, अगर 20 लोगों में से 2 लोगों ने भी ज्वाइन किया तो इट्स वर्थ इट, वो रिस्क लेना पड़ेगा। तो भाई आपके बात की अच्छी बात है भाई कि एक तो जो पीछे लोग हैं छोटे, वो एक और कंसेप्ट है पर्सन्स हु आर डूइंग योगा इन देयर हाउस, ठीक है, दे हैवंट डन विद टीचर्स,
बट इट मींस दैट दे आर डूइंग योगा। हाँ। So, उनके लिए अपने क्लास हो सकते हैं 1 घंटे का संडे में, कोई भी महीने में, कि एवरी पर्सन हु आर डूइंग योगा विद देयर हाउस नाउ लर्न या फिर इंटरैक्ट विद द योगी। तो 1 घंटे में फ्री क्लास है। इंटरैक्ट विद द योगी, या फिर ये हो सकता है एक्सपर्ट, आप उसके अंदर बहुत अच्छा करते हो फेस टू फेस हो, जैसे आप श्री का आप देखते हैं, और हाँ, और ये सॉल्व योर प्रॉब्लम विद द योगा। श्री में एक प्रोग्राम चलता है, अगर आप देखेंगे आपके फेसबुक में भी आता होगा, टॉक विद द योगी, जो ये बोल रहा है, उसका आप दूसरा वर्जन ला सकते हो। वो ला सकते हो, क्या ला सकते हो, इम्प्रूव योर स्किल्स, कुछ भी ला सकते हो, इम्प्रूव योगा हैरेसमेंट। हाँ, डोंट, हाँ, अ डे ऑफ इम्प्रूवमेंट, कुछ भी लॉन्च कर सकते हो। योगा प्रेडिक्शंस कुछ भी, मतलब जो घर में योगा कर रहे हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर 1 दिन के 1 घंटे के, इतनी चीजें हो जाएंगी क्लियर, तो मजा आ जाएगा। अब वो इसलिए क्योंकि अगर आप स्टील इंडस्ट्री में भी देखें, तो स्टील इंडस्ट्री में एक बात बताइए, आप लोग जनरली करते होंगे, आप लोग अपने कस्टमर का गेट टुगेदर करते हैं साल में कितने बार? एक बार। और उसके अंदर कौन से कस्टमर आते हैं? प्राइम कस्टमर। तो इसका मतलब है कि जो बंदा प्राइम बन गया है वो फायदे में है, और जो प्राइम नहीं है उसको न्यू एंट्रेंस। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं ऐसे लोगों का गेट टुगेदर क्यों ना करूं जो मेरे छोटे कस्टमर हैं, या मैं ऐसे लोगों का क्यों नहीं गेट टुगेदर करूं जिन लोगों से आज तक मैं गया तो हूं, विजिट तो हुई है, लेकिन ऑर्डर नहीं आया? क्यों? वो गेट टुगेदर क्यों नहीं हो सकता? भाई मुझे अगर किसी को अपना बनाना है तो उसके लिए मुझे पहले जाल फैलाना पड़ेगा। अरे भाई मछुआरा भी तो इतना बड़ा जाल फैलाता है, पूरी मछलियां आ जाती हैं क्या? गिनी चुनी तो पकड़ोगे। तो आपको ये एक्टिविटी सोचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कभी भी आपका एचआर या बिजनेस मैनेजर ये प्लान नहीं करेगा, ये आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मार्केट आप जानते हो। सर तुम तो वहां रहते हो बिलासपुर में, हैं? रामा वालों को तो अच्छे से जानते हो, संजय अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, लिया अग्रवाल, गो अग्रवाल, तोते अग्रवाल, हाँ सबको जानते हो क्या? कभी उनके साथ गेट टुगेदर हुआ है? सर वो अपने प्रेमाइसिस में करवाते जहाँ वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, आपने गौर किया? वो अपने प्रेमाइसिस में ही कराते हैं जहां उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। विजिट किस लिए? उनने आपकी एक्टिविटी में अपना काम कर लिया, मार्केटिंग हो गई, फुटफॉल क्रिएट हो गया, लोगों को भीड़ दिखी तो लोगों ने भी बोला भाई क्या हो रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल रात को मैं बताया था इंसिडेंट, आई वाज अबाउट टू मीट एन एक्सीडेंट, लेकिन मैं बच गया उसमें। लेकिन मैं उससे पहले बताता हूँ, तो मैं ऐसे निकला तो उनका एक प्रोजेक्ट बन रहा है रामा वर्ल्ड, स्कोडा के शोरूम के जस्ट अपोजिट। कल वहां से जब मैं निकला तो वो आप मॉर्निंग में देखो ना तो ऐसा लगेगा जंगल है पूरा, बहुत अच्छी वैली बनाई है उसके अंदर पे। लेकिन कल जब हम शाम को निकले तो मस्त लाइटिंग और ये डीजे बज रहा है, वो बज रहा है। तो मैंने वहीं गार्ड से पूछा, क्योंकि टाटा भी उसी के पास था, मैं गार्ड से बोला यहाँ क्या हो रहा है? तो वो बोला कि सर कुछ नहीं, इन लोगों का स्विमिंग पूल इनॉग्रेट हुआ है, वहाँ शादी करवा रहे हैं। अब आप सोचिए, सोचिए सोच कहाँ है? स्विमिंग पूल इनॉग्रेट हुआ है, स्विमिंग पूल के चारों तरफ उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज करा दिया है? एक शादी का पूरा अरेंजमेंट करा दिया। अब उससे क्या हुआ? जो लोग वहां आए उन लोगों को ये तो पता हो गया ना कि भाई बिलासपुर में रामा वर्ल्ड नाम का कोई सोसाइटी बन रहा है। आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग? मैं ये कह रहा हूं कि मार्केटिंग को सेल में कन्वर्ट करने के लिए पहले मुझे एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उसके इमीडिएट बाद भी सर ये हुआ था कि उन्होंने प्राइस भी इंक्रीज कर दी थी पूरे और उसके बावजूद भी उनका पूरा बुक हो गया भाई। 63 लाख तक पूरा प्रोजेक्ट। रायपुर में बिलासपुर में द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लैट रामा लाइफ में है 1.25 करोड़, वो भी फुल बुक्ड है। बिलासपुर 1 करोड़ 25 लाख के घर रहने लायक नहीं है, नहीं फैक्ट बात है। तब भी वहां पे 19 बंगलोज हैं और सारे बुक्ड हैं, और बिलासपुर के ही बंदों ने खरीदा है। सिर्फ रायपुर का एक बंदा है, डॉक्टर शिलेश गुलाटी, सुरेश ऐसा कुछ नाम है, गुलाटी है ना यहाँ पे बैरन बाजार के पास, उनका बेटा। सो ये कैसे हुआ? एक्टिविटीज। प्लीज जो है उसको बेचने की कोशिश करिए, अपने आप क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है? एम्पैथी और एम्पैथी में अंतर पता है? नहीं।
ये आपको समझना जरूरी है दोनों को। मैं दोनों को अलग अलग एग्जांपल से समझाऊंगा। मैडम आप तो बहुत मोटी हो गई, मैं हेल्प कर सकती हूँ आपको। ये क्या है? क्या बात है मैडम, आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। आई विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। आइए, कैन वी टॉक? मैंने उसी बॉडी को दो तरीके से देखा। मैडम आपको हेल्थ कॉन्शियस होने की जरूरत है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं सिंपैथी दिखा रहा हूँ। अरे मैडम क्या हालत करी हुई, क्या हालत हो गई है, इससे बेहतर है। दूसरे में अरे वाह मैडम, आई एम इम्प्रेस्ड कि आप इतना मेंटेन करते हैं। मैडम हमारा योगा 5 प्रोडक्ट जो हाँ जो स्टूडियो है वो आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। कैन वी टॉक अबाउट 5 मिनट्स फॉर? आप बताइए दोनों केस में किसमें वो बात करने के लिए तैयार हो? ऑब्वियसली एम्पैथी में। स्टील के केस में भी यही होता है। स्टील के केस में क्या होता है? सर मार्केट बढ़ रहा है सर, रेट बढ़ रहा है सर, ऑर्डर बुक कर लो सर, आज के रेट पे कर लोगे मैं दे दूँगा। सर मार्केट कैसा भी जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आज कोई ऑर्डर है? सिंपल है। आपकी सिंपैथी दुनिया में बेकारी को भी नहीं चाहिए, अपना ख्याल खुद रखना। जिंदगी एयरप्लेन की तरह है। एरोप्लेन